और कहते हैं अब मैं तुझे जो कथा सुनाऊंगा सृष्टि रचना की, इसलिए मैंने ये कथा सुनानी पड़ी कि कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं है। अपनी महिमा परमेश्वर ने आप ही बताई और ये सृष्टि रचना का यथार्थ ज्ञान भी प्रभु ने ही दिया। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु के अंदर प्रवेश करके यो ज्ञान बोला, ब्रह्म ने बोला। और ये कहता है गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये ना जान के हम और तुम अभी प्रकट हुए हैं। और ये राजा लोग, सैनिक, ये पहले भी थे, तू भी था, मैं भी था और आगे भी हम रहेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। फिर श्लोक नंबर 9 में चौथे अध्याय में कहा है मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है, मेरे जन्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि लोग जानते न देवता जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता और ये वशिष्ठ मुनि जैसे ऋषि ये नहीं जानते इसकी उत्पत्ति को, ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म के जन्म को। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषि ब्रह्म की के जन्म को, उत्पत्ति को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये इनका पिता है। तो पिता की डेट ऑफ बर्थ पुत्र नहीं जान सकते जब तक पिता नहीं बतावे। और पिता यूं बताता नहीं किसी को, ये गुप्त रखता है, क्योंकि ये काल सबको धोखे में रखे हुए यथार्थ से बहुत दूर रखता है। क्योंकि ये एक ऐसा जुल्म कर रहा है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खा रहा है। इसलिए ये अपने इस कुक्रम को दबाए रखने के लिए, छुपाए रखने के लिए किसी को सच्चाई नहीं बताता, ना ब्रह्मा को सच्चाई का पता, ना विष्णु को, ना शिव को। कहने का भाव है फिर अन्य को तो मतलब है नहीं, किसी ने मेरा पता लग जाए, इसलिए ये सच्चाई नहीं बताता। तो इसके जन्म को, यानी जैसे पिता के जन्म को दादा बता सके, पिता के जन्म को दादाजी बता सकते, यानी पिताजी का पिताजी। तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म ने आकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और इस ब्रह्म की उत्पत्ति को स्वयं बताया, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति को बताया। कैसे? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। पहले तो राम की परिभाषा से परिचित हों। राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, रब कहो, अल्लाह कहो, ये एक शक्ति बोधक शब्द है। जैसे साहब कहो, जैसे हम कहते, समझिए कि जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब एक प्रांत के, और मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब। ये साहब शब्द जो है ये शक्ति बोधक है। स्वामी कहो, मालिक कहो, प्रभु कहो। तो ऐसे ही 3 लोक के राम यानी साहब, प्रभु, मालिक, ये ब्रह्मा रजगुण, ब्रह्मा और विष्णु और शिव है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, मालिक है। मंत्री रूप में मालिक समझो।
जैसे रजगुण विभाग का ब्रह्मा जी और सतगुण विभाग का विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। और कौन से लोकों में? पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों में केवल एक एक विभागीय मंत्री साहब हैं। इनका पिता जो है ये ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, राम है, मालिक है, स्वामी है। और ब्रह्म जो अक्षर पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 भगवान कहे हैं, 2 पुरुष कहे हैं। एक क्षरपुरुष, क्षर पुरुष कहते हैं इस ब्रह्म को, और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म को। तो ये क्षरपुरुष तो 21 ब्रह्मांड का मालिक है ब्रह्म, और परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, ये 7 सांख्य ब्रह्मांड का साब है, और ये भी अविनाशवान है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो वास्तविक भगवान तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से। सरब्रह्म कहो, इसको अक्षर ब्रह्म कहो, तो वो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबका, इंक्लूडिंग ब्रह्म, परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी का, यानी सभी के कर्म का फल वर्कडन वो परमात्मा ही विभाजित करता है, निर्धारित करता है। तो ऐसे क्या बताना चाहते हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांड का राम है। परब्रह्म केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का राम है, प्रभु है, और पूर्ण परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव असंख्य ब्रह्मांड का राम है। तो अभी तक हमारी बुद्धि कहाँ तक सेट थी? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। बहुत बहुत के जन्म जन्मांतर के किसी अंत के एकाध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना करते हैं, मुझ ब्रह्म की पूजा करते हैं, नहीं तो नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेश और आन उपासना इन मंदिर मस्जिदों तक ही सीमित रहते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव अर्थात वासुदेव का अर्थ होता है जो ओवरऑल मालिक, सब जगह जिसकी सत्ता हो, वो वासुदेव कहलाता है। अभी आपको बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में, इन 3 लोकों से अलग 14 लोक और हैं, भवन और हैं, उनमें इनकी प्रभुता नहीं है इसी ब्रह्मांड में। लेकिन इस पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर ये तीनों देवता एक एक विभाग के राम हैं, साब हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, प्रभु हैं, हरि हैं। और इनका पिता जो है ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड में राम है, इनका कुल मालिक है। और ब्रह्म और परब्रह्म जो है 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है। ये सब सर्वव्यापक नहीं है, सब जगह इनकी सत्ता नहीं है, ना ब्रह्म की है, ना परब्रह्म की है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की है। इसलिए ये वासुदेव नहीं है। वासुदेव माने सब जगह वसा हुआ, सब जगह जिसकी सत्ता है, प्रभुता है। अब वो वासुदेव कौन है? जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, कुल मालिक है, परम अक्षर ब्रह्म, जो ब्रह्म, परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी स्वामी है, जिसकी सत्ता है, वो है वासुदेव। और वही, उसी की पूजा करनी चाहिए। वही पाप नाशक है, वही परम शांतिदायक है, वो पूर्ण मोक्षदायक है। अब गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, इति यह जो बतावेगा, स महात्मा
सह दुर्लभ है, वो संत तब मुश्किल से मिलेगा। अब वो संत परमेश्वर ही बनकर आया था। वो तत्वदर्शी संत खुद मालिक आए थे, क्योंकि ये नियम है, ये काल किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता। और वो दयालु भगवान स्वयं आता इस गंदे लोक में, और काल से प्रेरित होकर के उन्हीं के बच्चे इस काल के कुएं की भांग पी के अपने ही परम पिता का पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि काल ने हमें मेंटल कर रखा है, हमारे को इतना नशा कर दिया ज्ञानता और इस यहाँ की माया का, प्रभुता का, हम अपने पिता को ना पहचान कर उसके पीछे पड़ लेते हैं।